नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद पुलिस को मिली कई बड़ी सफलताएं। माहेश्वर हत्याकांड के 3 अभियुक्त, आगजनी कर हत्या करने वाले 1, हत्या के आरोप में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त एवं आपदा राहत कोष का पैसा गमन करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। 7 और मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 175। पडरौना के सेंट्रल बैंक धर्मशाला रोड को प्रशासन ने खोला, फिर शुरू होंगी व्यापारिक गतिविधियां, लोगों ने जाहिर की प्रसन्नता। अब ऑनलाइन मिलेगी मनोरंजन कर की सेवाएं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। समाजवादी पार्टी ने निकाली साइकिल यात्रा और बिजली की चपेट में आकर महिला की हुई मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जनपद पुलिस के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजान पुलिस के द्वारा खैरटिया तिराहा के पास से दिनांक 23 जून को हुई माहेश्वर पांडे पुत्र शिवशंकर पांडे की हत्याकांड में नामित एवं सम्मिलित अभियुक्तगण सोनू पांडे पुत्र जीतल पांडे उर्फ जितेंद्र पांडे साकिन मठिया श्रीराम थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, शेषनाथ सिंह पुत्र ध्रुव सिंह साकिन बाघाचौर थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया, जबकि जसवंत चौबे पुत्र प्रमोद चौबे साकिन ठकरहा थाना ठकरहा जनपद पश्चिमी चंपारण को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अभियुक्त सोनू पांडे के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन 2 पहिया स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर के बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह थाना तरिया सुजान, उप निरीक्षक कैलाश यादव, उप निरीक्षक रवि भूषण राय, उप निरीक्षक अवधेश सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, कांस्टेबल विजय कुमार सिंह, कांस्टेबल अर्जुन खरवार, कांस्टेबल राघवेंद्र प्रताप सिंह शामिल रहे। थाना तरिया सुजान क्षेत्र के अंतर्गत 29 जून को ग्राम जवही नरेंद्र थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर के अंतर्गत श्याम सुंदर अपनी पत्नी सरोज एवं 2 बच्चों आकाश उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री राधिका उम्र 5 वर्ष के साथ रात्रि में अपने कट्टैन के घर में सोए हुए थे। उस घर में पेट्रोल डालकर आगजनी करके उन्हें जलाने का प्रयास किया गया था। घटना के पश्चात अस्पताल ले जाते समय पुत्री राधिका की मृत्यु हो गई थी, जबकि शेष तीनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान सेवानिवृत्त उप निरीक्षक श्याम सुंदर उम्र 63 वर्ष एवं उनके पुत्र आकाश की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में गहराई से छानबीन करने पर पाया गया कि सेवानिवृत्त उप निरीक्षक के पुत्र आशीष के द्वारा यह घटना घटित की गई है। पूछताछ पर आशीष के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसकी मां की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। पिता ने नौकरानी को ही पत्नी बनाकर उसके बच्चों सहित घर में रख लिया था और अन्य भाई बहनों को कोई खर्च नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने में भी नौकरानी ऐतराज किया करती थी और सभी भाई बहनों को घर से बाहर निकाल दी थी। पेंशन की पूरी रकम और खेती की उपज से भी उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। अंततः उसने पिता पर दबाव बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा और उन्हें डराने तथा अपने भाई बहनों की आवश्यकता महसूस कराने के लिए उन्हें 28 जून को पेट्रोल एवं माचिस तथा एक ताले की खरीदारी की। पहले रात्रि में उसने उस घर के बाहर से ताला लगाया, फिर कट्रेन पर चढ़कर ऊपर से पेट्रोल नीचे गिरा दिया, तब जलती हुई माचिस जलाकर नीचे डाला, जिसमें वे लोग जलकर झुलस गए। शोर मचाने पर वह भाग निकला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। बाद में वह स्वयं इलाज के लिए दौड़ धूप करता रहा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजान पुलिस के द्वारा गौरहा बाजार के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक कैलाश यादव, कांस्टेबल अच्छे लाल शामिल रहे। थाना रामकोला पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 302 के वांछित अभियुक्त राजकुमार सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह साकिन वार्ड नंबर 9 आजाद नगर कस्बा सेवरी थाना सेवरी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक करुणेश प्रताप सिंह, उप निरीक्षक संदीप सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल इंद्रसेन कुमार, महिला कांस्टेबल संजना पांडे शामिल रही। वहीं 6 जुलाई को एसआईटी के द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाहर छपरा थाना कोतवाली पटौना के पास से अभियुक्त बबलू चौधरी पुत्र रमाकांत शाकिन नाहर छपरा थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बबलू चौधरी आपदा राहत कोष का पैसा 2,20,40,000 रुपए में से 3.5 लाख रुपए को परिचयकर्ता बनकर खाते में फर्जी तरीके से मंगाकर गबन कर काफी दिनों से फरार चल रहा था। इस संबंध में थाना कोतवाली पटौना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
इस करोड़ों रुपए के घोटाले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा विशेष SIT का गठन किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त बबलू चौधरी पुत्र रमाकांत को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक अतुल्य कुमार पांडे SIT जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल जितेंद्र चौधरी पेशी श्रेष्ठ जनपद कुशीनगर, कांस्टेबल पंकज गिरी पेशी श्रेष्ठ जनपद कुशीनगर एवं कांस्टेबल गौरव विश्वकर्मा पेशी श्रेष्ठ जनपद कुशीनगर शामिल रहे। जनपद में एक बार फिर 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 175 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड फाजिलनगर के महुआ निवासी 25 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए जो बाहर से आए थे। वहीं तमकुहीराज के बेलवा बुजुर्ग निवासी 23 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है जो बाहर से आया था। विकासखंड पडरौना के गंगौली निवासी एक 42 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गयी जिनका टेस्ट रैंडम कराया गया था। पडरौना के ही विदेश से आए एक 32 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। वहीं ओंकार वाटिका पडरौना के 55 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए जिनका टेस्ट रैंडम कराया गया था। जबकि पडरौना के ही आवास विकास कॉलोनी के अशोक रंजन उम्र 58 वर्ष एवं पडरौना विकासखंड के ही भरवलिया निवासी विनय कुमार गौतम उम्र 35 वर्ष का पता नहीं चल पा रहा है। इन दोनों स्थानों पर इस नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। इनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ओंकार वाटिका को चारों तरफ से सील कर दिया गया है एवं संक्रमित के संपर्क में आए उनके परिवार के कुल सदस्यों की सूची बनाई गई है जिसमें से संक्रमित के परिवार के 5 एवं उनके भाई के परिवार के 5 कुल सदस्यों की संख्या 10 को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस संबंध की सूचना अग्रिम कार्रवाई हुई प्रेषित कर दी गई है। ओंकार वाटिका कॉलोनी पडरौना नगर के मुख्य सुभाष चौक के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है जो सड़क के बगल में ही है। संबंधित क्षेत्र के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पडरौना के ही हॉटस्पॉट क्षेत्र मालवीय नगर की समय अवधि पूर्ण होने के बाद प्रशासन ने धर्मशाला रोड, सेंट्रल बैंक रोड को खुलवा दिया। नगर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान उक्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण नगर की व्यापारिक गतिविधियां ठप सी हो गई थीं, जिसके खुलने के बाद उक्त क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और नगर के व्यापारिक गतिविधियों के फिर से पटरी पर लौट आने की उम्मीद जगी है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका AN सिंह, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, शहर लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, सभासद सुरेश चौरसिया, भारत कनोडिया, अशोक अग्रवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, सरवन शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। पडरौना नगर के ही तिलक नगर में प्रखर राष्ट्रवादी नेता स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं सहकारी बैंक के अध्यक्ष लल्लन मिश्र ने कहा कि आज हम प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मुखर्जी ने उस समय के भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी जिनके द्वारा लिए गए संकल्पों को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण करने में दिन रात लगे हुए हैं। डॉक्टर मुखर्जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील चौहान, बूथ अध्यक्ष अजय मिश्र, केशवनाथ उपाध्याय, अंकित श्रीवास्तव, हर्षित मिश्र, श्लोक सिंह, पप्पू कोहली, नगीना मधेशिया, जितेंद्र मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। साइकिल यात्रा निकालकर समाजवादियों ने आह्वान पत्र बांटे हैं। हमारे टेकुआटार प्रतिनिधि के अनुसार मिशन 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को कुशीनगर विधानसभा के टेकुआटार बाजार में युवा समाजवादी नेता अभिषेक त्रिपाठी राजन के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को सपा का आह्वान पत्र एवं मास्क वितरित किया तथा कोरोना जैसी महामारी से बचने की बात कही। यात्रा में सपा नेता अलाउद्दीन अंसारी, राजेश पांडे, कुशीनगर विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सौरभ, प्रशांत किशोर, डेबा यादव, सरवर आलम, विजय यादव, मार्कंडे तिवारी, शमीम, मेराज, नौशाद, शंभू शर्मा आदि लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा राजपुर निवासी माया देवी पत्नी जोगिंदर कुशवाहा उम्र 30 वर्ष की मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा निवासी माया देवी पति जोगिंदर कुशवाहा उम्र 30 वर्ष की बिजली की बोर्ड में मोबाइल चार्ज में लगा रही थी कि अचानक बिजली की चपेट में आ गई जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। घर के लोग महिला को रामकोला CHC ले गए जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। माया की 2 बच्चियां हैं, एक का नाम अनुपा उम्र 7 वर्ष तथा दूसरी सृष्टि उम्र 5 वर्ष की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद पुलिस को मिली कई बड़ी सफलताएं। माहेश्वर हत्याकांड के 3 अभियुक्त, आगजनी कर हत्या करने वाले 1, हत्या के आरोप में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त एवं आपदा राहत कोष का पैसा गमन करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। 7 और मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 175। पडरौना के सेंट्रल बैंक धर्मशाला रोड को प्रशासन ने खोला। फिर शुरू होंगी व्यापारिक गतिविधियां। लोगों ने जाहिर की प्रसन्नता। अब ऑनलाइन मिलेगी मनोरंजन की सेवाएं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। समाजवादियों
अपराधियों ने निकाली साइकिल यात्रा और बिजली की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।